नमस्कार, मैं हूं निशा और आप देख रहे हैं एबी न्यूज़। इस वक्त हम मौजूद हैं आरा में और आरा में मेडिकल कॉलेज खुलना एक अलग ही उपलब्धि है और इस कॉलेज के खुलते ही आरा के लोगों में काफ़ी उत्साह आ गया है। आरा के लोग खुशियों को बांट रहे हैं और अभी हम आरा के लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि इनका राय क्या है इस कॉलेज के बारे में, ये कितने खुश हैं इस कॉलेज को लेकर के। तो अभी क्या नाम हो आपका? मेरा नाम रजनीश है जी। एक आरा ज़िले के निवासी होने के नाते, बतौर एक ज़िले के निवासी होने के नाते हम ये बिल्कुल फ़ख्र के साथ कह सकते हैं निशा, जो मतलब जो 50-60 सालों में जितना विकास इस ज़िले का नहीं हुआ, हम कोई 1-2 साल या 5 साल की बात नहीं कह रहे, हम ये कह रहे हैं जो 5 दशकों से जो आरा ज़िले का भोजपुर का विकास नहीं हुआ, वो आर.के. सिंह ने महज अपने 2 कार्यकाल में उतना पूरा कर दिया। जो लोगों की आशाएं थी निशा, उसको हमारे सांसद ने बिल्कुल बखूबी निभाया है। अगर आप मतलब कुछ जो उनके विकास कार्य हैं उनको अगर ध्यान में रखते हैं या फिर उनकी चर्चा करते हैं तो कुछ ऐसे काम हुए हैं जिनको कि यहाँ के लोगों ने कभी सोचा भी नहीं था। कुछ काम जैसे आप बतौर मैं बताता हूँ, कुछ काम जैसे आरा और सासाराम जो रेलवे लाइन है उसका इलेक्ट्रिफिकेशन का काम उन्होंने कराया। आरा शहर में जो गैस पाइपलाइन का जाल वो बिछवा रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज़ जो मेडिकल कॉलेज का प्रस्ताव है और जो मेडिकल कॉलेज बनने जा रहा है जिसकी की हामी उन्होंने भरवाई है, तो वो एक कितनी बड़ी बात है। आप उन तमाम ऐसे गरीब मरीजों से, उनके परिजनों से पूछें जो कि एक छोटी सी बीमारी को लेकर भी आरा से बाहर जाने की सोचते हैं। उन्हें या तो पटना आना पड़ता है या बनारस जाते हैं या दिल्ली जाते हैं। तो किसी भी ज़िले के लिए अगर आमतौर पे आप देखें तो किसी भी ज़िले के लिए वहाँ मेडिकल कॉलेज खुलना एक बहुत बड़ी बात है। और ऐसे में अगर कुछ लोग कुछ निजी हितों के तहत यदि विरोध कर रहे हैं तो पता नहीं वो किन सोच के साथ वो ऐसा कर रहे हैं, लेकिन सवाल है जो ऐसा विरोध बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज़ है निशा, जो अब देखिए यूनिवर्सिटी की ज़मीन पर कुछ लोग कह रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं जो वहाँ ये मेडिकल कॉलेज नहीं खुलना चाहिए। लेकिन सवाल है, हम एक नागरिक होने के नाते या फिर एक आम जिनको कि कुछ पता नहीं है वैसी बातें, तकनीकी बातें, हमें लगता है जो मेडिकल कॉलेज वैसी ज़मीन पर क्यों नहीं खुलनी चाहिए। अगर आप विश्वविद्यालय की बात कहते हैं तो उनके तमाम जो बड़े बड़े विश्वविद्यालय हैं निशा, उनके कई कैंपस होते हैं। अब दिल्ली यूनिवर्सिटी चले जाइए, वहाँ भी नॉर्थ कैंपस, साउथ कैंपस है। आप बड़े बड़े राज्यों के राजधानियों की बात करें तो वहाँ जो बड़े बड़े संस्थान खुले हुए हैं, तो अगर 3 कैंपस ही हैं हो जाएंगे यहाँ भी, तो दिक्कत क्या है। जाहिर है जितना स्पेस आपके पास होगा उतनी रिसर्च फैसिलिटी आपके पास होगा। मेडिकल कॉलेज आरा में खोलना ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। बिल्कुल, जो बिहार की आबादी है और जो जिस स्टाटा के लोग यहाँ रह रहे हैं उसके लिए तो एक बहुत बड़ी बात है। और ऐसे में उनको तो साधुवाद देनी चाहिए लोगों को, आरा के लोगों को, जो कितनी मेहनत और हिम्मत कर उन्होंने ऐसा काम और भी लोग हैं, हम उनसे भी जानते हैं इस उपलब्धि के बारे में। आप बताइए, आरा में मेडिकल कॉलेज खुल रहा है तो इस पर क्या आर.के. सिंह ने जो काम कर दिया है, एक ब्यूरोक्रेट होकर, एक आईएएस होकर आरा के लिए वो वरदान साबित हुए हैं। लोग वहाँ पे, आप बोल रहे वो आईएएस भी थे, तो आईएएस के दौरान उनका क्या क्या योगदान रहा था? अपने देश को भी वो चला चुके हैं सुचारू ढंग से, गृह सचिव रह चुके हैं भारत के, बड़ी बेहतर तरीके से उन्होंने चलाया। ऊर्जा विभाग में ऊर्जा राज्य मंत्री रहे, बेहतर तरीके से जीरो टॉलरेंस में। इसरो ने यह कहा कि आर.के. सिंह के नेतृत्व में ऊर्जा विभाग ने बड़ा काम किया निशा। और जहाँ तक वहाँ पे अभी विवाद का विषय बना हुआ है, लोगों ने वायरल कर दिया है कि आर.के. सिंह नाराज है प्रधानमंत्री से। ये सब बातें सरासर निराधार है, सरासर झूठी है निशा जी। और आप बताइए, आपका नाम? मेरा नाम राजकुमार है, मैं आरा का ही निवासी हूँ, उन्हीं के लोकसभा अंतर्गत मैं रहता हूँ। और मैं आरा में मेडिकल कॉलेज खुल रहा है। जी हाँ, बिल्कुल मिशन खोल रहे हैं, तो इसको लेकर के आरा के लोगों में काफ़ी उत्साह दिख रहा है। और अभी हम जानेंगे इनसे भी कि आप एक यूथ के अकॉर्डिंग कितना कुछ वहाँ पे मतलब बदलाव आया है और कुछ बदलाव आना चाहिए। देखिए, युवा के अकॉर्डिंग ये बहुत बदलाव आया है। अगर शिक्षा की बात किया जाए तो शिक्षा में 22 एकड़ में बनने वाला है मेडिकल कॉलेज। अब सोचिए कि 22 एकड़ का मेडिकल कॉलेज कितना बड़ा, भव्य और कितना खूबसूरत होगा। उस खूबसूरत से ज़्यादा हम लोग के लिए खुशी की बात है कि हमारे आने वाले जनरेशन या हम लोग खुद वहाँ के छात्र होंगे। इससे और भी इतर में बात करता हूँ विकास के मामले में, तो सड़कों पर बात करें तो आरा से जगदीशपुर का 4 लेन बेहतरीन सड़कें बनी हैं। आप रात हो या अब मतलब आरा से जगदीशपुर सासाराम कहीं भी जाने में कोई परेशानी होती है। सड़कें का तो इतना अच्छा मतलब अपने सांसद निधि फंड से
वो गांव-गांव के मतलब नल जल योजना से लेके सारा तो चीज़ आप तक। अपने मतलब कि आरा के जो सांसद हैं उनके सभी कार्यों से आप खुश हैं? क्योंकि मैं आरा जिला के गांव से ही बिलोंग करता हूं और मैं गांव में हूं। मेरे गांव की सड़कों आप देखिएगा तो आप कहिएगा कि ये पटना की सड़कों जैसी हैं। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम चंदन हुआ। चंदन जी, आप बताइए, ऐसे बिहार के लोगों को किसी भी इलाज के लिए पटना आना पड़ता था, जी पीएमसीएच में आना पड़ता था। अब देखिए, आरा क्या है में कि मेडिकल स्वास्थ्य कॉलेज जो है हर लोगों की प्राथमिकता होती है। स्वास्थ्य में एक्चुअली क्या होता है कि लोग जब बाहर जाते हैं तो उनको बहुत सारी परेशानियां होती है। तो अगर भोजपुर वासियों के लिए अगर ये मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल ये जो खुल रहे हैं वहाँ पे इसकी स्वीकृति मिली है उस जगह, तो ये वहाँ के लोगों के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो सांसद जो हमारे हैं समझिए कि वो वहाँ के जन से जुड़े हुए हैं, जन लोगों से उनके जो वो सोचते हैं कि लोगों को परेशानी नहीं हो, क्योंकि वो वहाँ के लोग वहाँ उनको चुन के जो है ना वो भेजे हैं उस जगह, तो वो वहाँ के लोगों के दर्द को समझते हैं। ये तमाम बाकी जो भी विकास अभी पिछले 10 सालों में जो विकास हुआ है उनके सांसद रहते हुए, उसे पहले नहीं देखा गया था, अभी दिख रहा है और लगातार वो दिखेगा आगे। जी, आप बताइए, आरा में मेडिकल कॉलेज खुल रहा है, हाँ इसको लेकर कितने खुश हैं आप? नहीं, हाँ ये बिल्कुल सही है, सब लोग खुश हैं। और मेडिकल कॉलेज ही क्यों, अभी जो इस बार के सांसदी में उन्होंने तमाम ऐसे काम किए हैं जो आरा को दिखने लगा। और मेडिकल कॉलेज से तो आरा, बक्सर, सासाराम और यूपी के भी लोगों को जो है फ़ायदा होगा, वो लोग भी इलाज कराएंगे और जो पीएमसीएच पर इतना लोड है वो कम होगा। तो मेरे समझ से ये काम जो है बड़ा ही सराहनीय है और ये भविष्य में जो है लोगों के भले के लिए काम है। जी, ये तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आरा के लोगों में खुशी का माहौल है। एक मेडिकल कॉलेज खुलने से जब आरा के लोग इतने खुश हो सकते हैं तो और अन्य भी बहुत सारे विकास के कार्य होंगे, तो फिर वहाँ के जनता कैसे खुश होंगे। और आपको बता दें कि सांसद और ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह का ये जो कार्य है, जिसके बाद यहाँ के जनता जो उनके कार्य से काफ़ी खुश हैं, उनका कार्य को सराह रहे हैं, तो आप देख सकते हैं कि जनता में कितना उत्साह है। और इसी के साथ मैं निशा, हमारी सहयोगी श्वेता के साथ AB न्यूज़ आरा।